हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट प्लास्टिक के बारे में। ये प्लास्टिक होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं और इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या-क्या होते हैं, उनके नेम क्या होते हैं, उनको यूज कहाँ-कहाँ किया जा सकता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से सेशन। और ये क्लासेस डेली शाम 4 बजे आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे चैनल पे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कंप्लीट थ्योरी मिल रही है। प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया जा रहा है और सभी को कंप्लीट करने के बाद हम मॉक टेस्ट लगाएँगे ताकि हम प्रीवियस ईयर को ये एनालिसिस कर सके कि हमारा जो थ्योरी है और प्रीवियस ईयर है वो हमने किस तरीके से किया हुआ है। ठीक है? मॉक टेस्ट लगाने का यही होता है कि हम एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ, जो स्कोर होता है और अच्छा कर पाएँ और अच्छा रिव्यू ला पाएँ, इसलिए हम मॉक टेस्ट देते हैं। तो मॉक टेस्ट लास्ट में किया जाएगा, पहले थ्योरी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट। ठीक? तो डेली शाम 4 बजे आपको पता ही है कि क्लासेस मिल जाएँगी आपको। 5-10 मिनट किसी दिन आगे-पीछे हो सकता है, नेटवर्क इश्यू, अदर इश्यू की वजह से, लेकिन क्लासेस आपको डेली बेसिस पे मिलेगी शाम 4 बजे, ठीक? और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, अगर सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ आपका सब्जेक्ट है, तो साइंस की कंप्लीट थ्योरी आपको मिल जाएगी। ये क्लास केमिस्ट्री की है और केमिस्ट्री में हम फाइबर एंड फैब्रिक, प्लास्टिक, पॉलीमर्स इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। और ये जो सेशन है थोड़ा लंबा चला क्योंकि इसमें हमने अ, जो फाइबर्स होते हैं यानी कि रेशे होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं और हर एक चीज़ को हमने छोटे ही पार्ट में और अलग-अलग डिस्कस किया है ताकि कोई भी चीज़ मिक्स अप ना हो और हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कोई भी चीज़ है, उनके पार्ट्स हैं, उनकी वर्किंग है और उनके तरीके हैं याद करने के, तो उनको अगर उनमें कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप एक चार्ट लीजिए और अपने रूम में जहाँ पे भी रूम में या फिर जहाँ भी आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे चार्ट पे लिख कर के चिपका लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न जो होता है याद करने में वो ना हो, ठीक? तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक के बारे में, ठीक? प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक भी एक क्या होता है, पॉलीमर होता है, पॉलीमर होता है, ठीक है? एक बहुलक होता है और ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स के होते हैं, ठीक है? अब 2 टाइप्स के होते हैं, तो कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक, इसे हिंदी में भी यही बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक, ठीक? दूसरा क्या है? दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक? तो थर्मोसेटिंग, ठीक? तो ये 2 टाइप हो गए। अब ये क्या होता है और ये क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। थर्मोप्लास्टिक जो होता है, ये इसका यूज़ किया जा सकता है। इसको मतलब कि एक से ज़्यादा बार यूज़ किया जा सकता है। एक से एक से अधिक बार, अधिक या बार-बार यूज़ किया जा सकता है। बार-बार उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि इसे री रीशेप किया जा सकता है, ठीक है? रीशेप का मतलब कि कोई भी जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ है, जिसे कि हम क्या कर रहे हैं, पिघला दे रहे हैं और पिघला करके दूसरे साँचे में बना ले रहे हैं, ठीक है? तो उसका हम यूज़ कहीं और कर लेंगे, ठीक? फिर जैसे कि कोई प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक को हमने पिघला दिया और पिघला करके उसका कुछ कोई स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक? कोई खिलौना बना लिया, फिर उसको पिघला लिया और पिघला करके उसका एक कड़ा बना लिया, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, उसका रीयूज़ कर ले रहे हैं, अलग-अलग जगह पे उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। और दूसरी बात कि ये क्या है, ये गर्म करने पर विकृत हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं तथा अन्य साँचों में
अन्य साँचे में ढाले जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात की जाए तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को केवल एक बार यूज कर सकते हैं, केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं। ठीक, इनके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे क्या होता है। दूसरा, इनको एक बार सांचे में ढालने के बाद दूसरी बार गर्म नहीं किया जा सकता। गर्म करने का मतलब कि इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ये रीशेप नहीं किए जा सकते। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये रीशेप्ड नहीं हो सकते, ठीक है। इनको दूसरा जो शेप नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये मेल्ट होंगे ही नहीं, ठीक है। ये टूट जाएंगे लेकिन मेल्ट नहीं होंगे, ठीक है। जल जाएंगे, टूट जाएंगे, पर मेल्ट नहीं होंगे, ठीक। तो थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये दोनों का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीथीन हो गया, या फिर इसे पॉलीइथिलीन बोलते हैं, पॉलीइथिलीन। ठीक, पॉलीइथिलीन हो गया, फिर पीवीसी हो गया, आपका पॉलीकार्बोनेट हो गया, ठीक, टेफ्लॉन हो गया, तो ये सब आपके थर्मोप्लास्टिक है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल होंगे बैकेलाइट, मेलामाइन, ठीक है। तो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। अब इनके काम क्या क्या होते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल थे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। एक था थर्मोप्लास्टिक और एक था थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक। तो थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल थे वो क्या क्या थे। पहला क्या था, पहला था पॉलीइथिलीन, ठीक। पॉलीइथिलीन या फिर पॉलीथीन। पॉलीथीन का काम क्या होता है, बेसिकली जो पॉलीथीन होते हैं इनका काम होता है, इनका यूज किया जा सकता है जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर और प्लास्टिक के जो बॉटल होते हैं, बॉटल जिसमें पानी भरा जाता है, और प्लास्टिक के जो बैग होते हैं, बैग और ट्यूब में यूज किया जाता है, खिलौनों में यूज किया जाता है। प्लास्टिक के जो खिलौने होते हैं इस सब में पॉलीइथिलीन का यूज किया जाता है। दूसरा, पीवीसी का यूज कहाँ किया जा सकता है। पीवीसी जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इनका यूज कहाँ किया जा सकता है, इनका यूज जो खिड़की के फ्रेम होते हैं, खिड़की के फ्रेम के रूप में किया जाता है। और इनका यूज किया जा सकता है जो पानी निकास, जो जल निकास पाइप में किया जाता है, और चिकित्सीय उपकरण में किया जाता है, चिकित्सा उपकरण में किया जा सकता है। जैसे कि आपने स्टेथोस्कोप देखा होगा, जिससे हार्ट बीट
जिसे मेजर किया जा सकता है, देखा जाता है कि सुना जाता है, कान में लगा करके हार्ट बीट मेजर किया जा सकता है। तो वो उसमें एक पाइप लगा होता है जो कि पीवीसी का बना रहता है, ठीक है? तो चिकित्सीय उपकरण में भी पीवीसी का यूज़ किया जाता है और जो ब्लड का थैला होता है जिसमें ब्लड भरा रहता है, किसी को ब्लड अगर चढ़ाना हो, तो एक थैले में ब्लड आता है, वो थैला भी किसका बना होता है? पीवीसी का। तो ब्लड ब्लड बैग में भी पीवीसी का यूज़ किया जाता है, ठीक? थर्ड आते हैं पॉली क्लोराइड। पॉलीक्लोराइड का जो यूज़ होता है, वो होता है बुलेट प्रूफ काँच बनाने में। बुलेट प्रूफ काँच बनाने में यूज़ किया जाता है। और फोर्थ आ जाते हैं टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में। कुकवेयर बनाने में। अब ये क्या है? तो आपने कुछ ऐसा एक तवा देखा होगा, ठीक है? जो कि क्या किया जाता है? जनरली चूल्हे पे रखा जाता है, जो गैस चूल्हा होता है या फिर इंडक्शन पे रखा जाता है, जिसमें कि क्या किया गया रहता है, ये जो अंदर का भाग होता है, ठीक है? जिसमें खाना पकता है, तो ये काले रंग का ये कोटिंग किया गया होता है। तो ये इसे नॉन स्टिक बोलते हैं। ये टेफ्लॉन का ही होता है, जो कि क्या खाने को चिपकने नहीं देता, कम तेल में भी ये खाना इस पे बन जाएगा, ठीक है? तो ये टेफ्लॉन होता है, जो काले रंग का कोटिंग किया गया होता है, जो कि खाने को चिपकने नहीं देता। तो ये नॉन स्टिक कुकवेयर बनाने में किया जा सकता है और 3R बोलते हैं जिसे 3R। तो ये भी टेफ्लॉन का बना होता है। 3R का मतलब कि जो रिड्यूस किया जाए, ठीक है? रिड्यूस किया जाए, ठीक है? रीयूज़ किया जा सकता हो और रिसाइकल किया जा सकता हो। रिसाइकल, ठीक है? मतलब कि जिस चीज़ को बार-बार अपने यूज़ में ला सकते हैं, उसको रिसाइक्लिंग मतलब उसको दूसरा शेप भी दे सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, तो वो जो आता है, वो जो चीज़ बनती है, वो टेफ्लॉन का यूज़ करके बनती है, वो सारी वस्तुएँ, ठीक है? 3 आर्स वस्तुएँ टेफ्लॉन का यूज़ करके बनती हैं। तो ये आपका हो गया थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल कहाँ-कहाँ पे यूज़ होता है। अब आ जाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं और कहाँ-कहाँ पे उसका यूज़ होता है ये जानते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है उसके एग्जाम्पल हमने पढ़ा बेकेलाइट और दूसरा एग्जाम्पल था मेलामाइन। बेकेलाइट का यूज़ कहाँ-कहाँ पे किया जा सकता है? बेकेलाइट का यूज़ हम करते हैं स्विच के रूप में। स्विच, जैसे हम लाइट ऑन करना होता है, फैन ऑन करना होता है तो हम स्विच ऑन करते हैं, बंद करना होता है तो स्विच ऑफ करते हैं। तो स्विच के रूप में बेकेलाइट का यूज़ होता है और कहाँ पे होता है? आपने सॉकेट देखा होगा कि सॉकेट जब निकाल देते हो तो पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद होती है, तो वो सॉकेट के रूप में भी किया जाता है, सॉकेट के रूप में। और आपने देखा होगा वायर को जब प्लग में लगाया जाता है, ठीक है? वायर को जब बोर्ड में लगाया जाता है, तो क्या किया जा सकता है, एक प्लग होता है जो कि हम बोर्ड में अ, लगा देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो प्लग के रूप में किया जाता है, प्लग, ठीक है? प्लग के रूप में भी किया जाता है और बैकेलाइट का यूज़ किया जाता सकता है बर्तन के हैंडल के रूप में, ठीक? हैंडल के रूप में। बर्तन के हैंडल में किया जाता है, वो क्यों किया जाता है कि उसपे खरोच आप करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वो हीट जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो वो क्या होता है खरोच से बचने के लिए खरोच से प्रतिरोधी होता है, प्रतिरोधी, ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। ऐसा नहीं कि जो प्लास्टिक होता है थोड़ा-सा जब ऊष्मा मिलती है उसको तो पिघल जाता है, लेकिन वो हल्का-सा गर्म हो जाएगा, ज़्यादा हीट होगा तब, लेकिन वो पिघलेगा नहीं, टूट जाएगा, पिघलेगा नहीं। तो ये सब बेकेलाइट का बना होता है, ठीक? और
जो तार की कोटिंग के लिए भी किया जाता है, तार की कोटिंग के लिए, ठीक। तार की कोटिंग जो कि ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी यानी कि जैसे कि वायर आप पकड़े तो उसमें करंट फ्लो ना हो, जैसे करंट आपको ना लगे, ठीक है? हीट जो उसमें हल्का-फुल्का होता है, हीट बनता है, वो आपको जैसे जब तार ज़्यादा यूज़ होता है तो आप पकड़ेंगे तो उसमें आपको गर्मी जैसा महसूस होगा, गर्मी फ़ील होगा। तो वो ऊष्मारोधी होता है ताकि आपको हीट डायरेक्टली ना हो, इसीलिए वहाँ पे बेकेलाइट का यूज़ किया जा सकता है, वार वार के ऊपर किया जाता है, ठीक है? जो तार होते हैं उनके ऊपर किया जाता है। और मेलामाइन का यूज़ कहाँ-कहाँ पे करते हैं? तो मेलामाइन का यूज़ जो ऊष्मारोधी, पहला तो ऊष्मारोधी प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। जैसे कि कोई भी प्लास्टिक है, उसको हीट में ले जाएँ तो वो मतलब हीट को एब्ज़ॉर्ब ना करे, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मेलामाइन का, ठीक है? और दूसरा हम यूज़ करते हैं ऊष्मारोधी जैकेट बनाने में, ठीक है? जैकेट बनाने में। तो ये जैकेट और एक हमने काँच पढ़ा, ठीक? एक और हमने जो सिंथेटिक रूप से हम बना रहे थे अ जब ऊन बना रहे थे या फिर रेशे बना रहे थे सिंथेटिक रूप में सिंथेटिक रूप से यानी कृत्रिम रूप से, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि जैकेट हम बनाते हैं सिंथेटिक रूप से जो ह्यूमन बनाते हैं जिसे कृत्रिम रूप से बोला जाता है, तो वहाँ पे हम केवलार से बना रहे थे, ठीक है? केवलार से बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे थे, बुलेट प्रूफ प्रूफ जैकेट। ठीक है? तो वहाँ पे बुलेट प्रूफ जैकेट बना रहे थे, यहाँ पे हीट ऊष्मारोधी जहाँ पे हीट ना जाए, वैसा जैकेट बना रहे हैं, ऊष्मारोधी, ठीक है? इंसुलेटेड जैकेट, ठीक? तो ऊष्मारोधी और बुलेट प्रूफ जैकेट दोनों में अंतर है, ठीक? कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और एक हमने बनाया है बुलेट प्रूफ काँच, तो बुलेट प्रूफ काँच बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं अ जो सॉरी पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है? पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं किसका? बुलेट प्रूफ बुलेट प्रूफ काँच बनाने में। किसका? पॉलीकार्बोनेट। तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं, अलग-अलग चीज़ों का यूज़ करके बनाया जा रहा है, तो इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक चार्ट बनाएँगे और उसपे लिख लेंगे सारा कुछ और उसको बार-बार देखने से वो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक? ऊष्मारोधी जैकेट बनाने में किया जाता है और जो अवन होता है, जिसमें खाना बनाया जाता है, अवन, ठीक है? माइक्रोवेव भी जिसे बोलते हैं, तो उस अवन के बर्तन बनाने में, ठीक है? चौथा वायर की वायर की कोटिंग की जाती है यहाँ पे, ठीक है? कोटिंग की जाती है। 5वाँ टाइल बनाने में, ठीक है? तो ये जगह पे आपको देखने को मिलेगा क्या मेलामाइन मेलामाइन कहाँ पे यूज़ होता है, बेकेलाइट कहाँ पे यूज़ होता है और जो थर्मोप्लास्टिक होता है जो कि पिघलाया जा सकता है और उसको अदर साँचे में ढाला जा सकता है, उसका इस्तेमाल अलग-अलग जगह पे किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है। तो कौन क्या है, उसका यूज़ कहाँ पे किया जा सकता है, उसका एग्ज़ाम्पल क्या है, आज के सेशन में हमने डिस्कस कर लिया और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अभी पॉल्यूशन बचा है, मेटल नॉन मेटल बचा है, सभी का क्वेश्चन बचा है, 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, सबको कंप्लीट करने के बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर है, कंप्लीट एक मैराथन करेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, मॉक टेस्ट उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक? तो साइंस के पेपर में हम कहीं भी 1 नंबर नहीं छोड़ने वाले, तो रेडी हो जाइए, डेली शाम 4 बजे बने रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सेशन हम चाहते हैं कि मेहनत करें, अपनी ओर से हम पूरी कोशिश करते हैं, तो उनके उसके लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।
पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।